सवाल देखिए, करेक्ट चित्र दिया है, इसमें दो स्क्वायर्स आपको दिए हैं, एक स्क्वायर है उसका साइड 8 है, दूसरे स्क्वायर का साइड 10 है, और आपको शेडेड रीजन का एरिया बताना है कितना होगा। तो वेरी नाइस क्वेश्चन। ठीक है, इसका डायग्राम मैं थोड़ा सा अलग से बनाऊंगा सो दैट आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए। एक स्क्वायर बना दिया, और एक दूसरा स्क्वायर मुझे बनाना है जो कुछ ऐसा होगा, ऐसा। फिर इसको स्क्वायर में तब्दील करने के लिए थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे इसको। ओके, लाइक दिस, एंड देन इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये दो तरह का स्क्वायर है और मुझे इसका एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहाँ पर ये वैल्यू 8 दी है और ये 10 दिया है, दोनों स्क्वायर है, तो ये 10 होगा, तो भाई ये भी 10 होगा, साइड ऑफ स्क्वायर। क्या ये वैल्यू आप बता सकते हो कितनी होगी? ये वैल्यू 6 होगी, 6 8 10 का राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। ये बड़ा वाला जो स्क्वायर है इसमें टोटल 8 होगा, तो ये वैल्यू 2 हो गई, तो मैं इस वैल्यू को लिख देता हूँ 2। अब मुझे जिसका एरिया निकालना है, थोड़ा गौर से बस एक बात समझनी है, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये दोनों सिमिलर हैं। ये समझाता हूं पहले कैसे, ये सिमिलर कैसे हैं, क्योंकि वो समझ में आ गया तो सवाल तो चुटकियों में हो जाएगा। तो हाउ बोथ ऑफ दीज ट्राइंगल्स आर सिमिलर, लेट्स अंडरस्टैंड इट। दो राइट एंगल ट्राइंगल को सिमिलर आप कैसे प्रूव करते हो? बाई मेकिंग टू एंगल्स इक्वल। एक एंगल तो 90 डिग्री होता ही है, जो आर एच सिमिलरिटी होती है वो क्या कहती है? राइट हैंड ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में एक तो राइट एंगल बराबर होता है, एक और बराबर कर दो बस। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो ध्यान से देखना बेटा, आप गौर से देखना बस इस बात को। ये एंगल मान लिया मैंने, बोल दिया कि थीटा है। सोचो इस बात को बस, कि मान लिया ये एंगल थीटा है, तो क्या ये एंगल आपका 90 माइनस थीटा होगा? यस। क्या ये एंगल 90 है, तो ये मिला के 180 माइनस थीटा हो गया। यस। तो क्या ये वाला जो एंगल है ये थीटा है? बस खत्म। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए कि नहीं? एक राइट एंगल बराबर हो गया, एक एंगल थीटा हो गया, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब सिमिलर ट्रायंगल में कैसे हम एरिया को रिलेट करते हैं? देखो, इस ट्रायंगल का एरिया कितना है? बड़े वाले ट्रायंगल का आप कहोगे 24 है कि नहीं? हाफ इंटू 8 इंटू 6 24। अब मुझे बस इन दोनों ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड्स को कंपेयर करना है। तो ये हाइपोटेनस है और ये एक परपेंडिकुलर साइड है, उसके बीच का एंगल थीटा है। तो ये वाली भुजा क्या है? 2 है। यहां ये हाइपोटेनस है, ये थीटा एंगल जो बना रही है भुजा वो ये है, ये 8 है। यानी जो यहां 8 है वो यहां 2 है। इसको हम क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग साइड्स। आपको ये भुजा कैलकुलेट नहीं करनी है, कैलकुलेट करके दिमाग लगाना पड़ेगा फिर अननेसेसरी, कि भाई ये 4:3 है, तो कौन सा वाला 3 है, कौन सा वाला 4 है, नहीं लगाना दिमाग। थीटा एंगल यहाँ हाइपोटेनस और एक परपेंडिकुलर साइड में बन रहा है, यहाँ भी थीटा एंगल एक हाइपोटेनस और एक साइड में बन रहा है। तो जो थीटा से सटी हुई भुजा वो 8 है यहाँ, तो यहाँ 2 है, यानी 1/4 हो गई भुजा। जब भुजा 1/4 होती है तो एरिया 1/16 हो जाता है। सिंपल, सिमिलैरिटी का प्रिंसिपल है ये। तो यहाँ एरिया 24 है, वहां 24/16 हो गया, और 24/16 3/2 के बराबर है। आंसर क्या हो गया? बी। यस और नो? समझ में आई बात कि नहीं? सो हाउ क्विकली यू कैन गेट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बेटा ना आपके रिवीजन नोटबुक में होना चाहिए। तुम्हारी तुम्हारी जो मेमोरी है बेटा, वी फॉरगेट थिंग्स इजिली, नेचर हैज मेड अस दिस वे। हम भूल जाते हैं चीज़ों को, तो आप ही भूल जाओगे। फिर एग्जाम में आएगा सवाल प्रेशर में, फिर आपको इसकी सिमिलैरिटी याद नहीं रहेगी कि ये दोनों सिमिलर हैं, फिर तुम टाइम बर्बाद करोगे। तो इसका डायग्राम बना के रख लेना कि भाई ये वाला एंगल अगर थीटा होता है तो यहाँ पर ये वाला एंगल थीटा होता है, इसको रिवाइज कर लेना बस। तो एग्जाम में सवाल आएगा, बस ऐसे कर दोगे आप। ठीक है, इट विल हैपन लाइक दिस विदाउट मच ऑफ द टाइम। ठीक है कि नहीं? यस।